सोच शब्द एक अर्थ में। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, आप दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। सोच में आज का विषय है मृत्यु के बाद क्या। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या मृत्यु के बाद स्वर्ग है? क्या मृत्यु के बाद नरक है? मृत्यु के बाद आखिर इंसान के साथ होता क्या है? आज सोच में अपन चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक स्त्री के गर्भ में एक से ज्यादा बच्चे हुए, 4 या 5, और वो गर्भ में आपस में बात कर रहे थे। तो एक बच्चा बोलता है कि यार पैदा हो जाए तो इस नरक से पीछा छूटेगा। नरक बोलने से लिक्विड में तैर रहे हैं, नाल से जुड़े हैं, ये सब से पीछा छूट जाएगा, खत्म। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि पैदा होने के बाद क्या है, बाहर इस दुनिया में, गर्भ से बाहर इस दुनिया में क्या है, उसको नहीं जानकारी। दूसरा बोलता, हाँ यार आप बात सही करते हो, जब हम पैदा हो जाएंगे तो बाहर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पहाड़ होंगे, पेड़ होंगे, नदियाँ होंगी, सागर होगा, हवा होगी, पानी होगा, अग्नि होगी। तो तीसरा बोलता है, यार कैसे मजाक बात करते तुम, कैसे उल्टी सीधी बात करते हो। कौन बताया बोले तुमको मरने के बाद या पैदा होने के बाद, सॉरी मरने के नहीं, पैदा होने के बाद कोई वापस पेट में आया है क्या, जो ये बताएगा तुमको? ये कोरी कल्पना है। लेकिन जो ये बोल रहा था कि बाहर दुनिया है, वो बोला नहीं भाई, आप साधना करो, योग करो, ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाओ और अपनी माँ के इंद्रियों से अपने आप को जोड़ो, और माँ की इंद्रियों से जब आप जुड़ जाओगे तो बाहर की दुनिया आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। तो सब बोलते हैं नहीं यार ये फालतू की बातें हैं, मिथ्या है। उनमें एक और रहता है, वो बिल्कुल साइंटिफिक आदमी रहता है, एकदम साइंटिफिक शिशु रहता है। वो बोलता है यार तुम लोग कैसी बात करते हो, सब अपनी अपनी बातें मन गढ़ंत है, पैदा होने के बाद तो जीवन खत्म है। बोले पैदा होंगे, पैदाइश घटेगी तो मृत्यु है। पैदा तो उस दिन हुए थे जिस दिन हम इस गर्भ में भ्रूण के रूप में स्थापित हुए थे, वो हमारा जीवन का पैदाइश थी। फिर हम बड़े, हमारा जीवन चल रहा है, और जब पैदा हो जाएंगे यानी मर जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से, मतलब मर जाएंगे, उसके बाद जीवन नहीं है। क्योंकि अगर जीवन होगा तो आप बताइए, आप जैसे बोल रहे हो वहाँ बाहर जीवन कैसे होगा? वहाँ तुम बता रहे हो पहाड़ है, नदियाँ हैं, समंदर है, पेड़ होंगे, हवा होगी, आग होगी, लेकिन ये लिक्विड कहाँ होगा? जो गर्भ में लिक्विड है, ये लिक्विड तो बाहर नहीं होगा। इस लिक्विड के बिना तो हम जी नहीं सकते। फिर ये जो कोडनाल जुड़ी है, ये कोडनाल भी नहीं रहेगी, जिसके कारण हम पोषण नहीं पाएंगे। तो तुम फालतू की बात करते हो, मिथ्या बात करते हो, पाखंड है तुम्हारा सब। वो फिर बोलता है कि नहीं भाई ध्यान लगाओ, तुम कोशिश तो करो, मेरी बात को मानो, माँ की इंद्रियों से अपने आप को जोड़ो और बाहर की दुनिया दिखाई देगी। बाहर है दुनिया, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच तो दिखती थी वहाँ, क्योंकि चारों को लिक्विड में थे, चारों कोडनाल से जुड़े हुए थे। तो इस बात का पुख्ता सबूत तो कोई नहीं, और ना कोई पैदा होने के बाद वापस गर्भ में गया कि जो बाहर की दुनिया अंदर जाके शिशु को बताएगा।
ठीक इसी तरह मृत्यु के बाद ये पूरा संसार जो रूपी गर्भ है, इस गर्भ में हम हैं, इस गर्भ से जब निकल जाएंगे तो दूसरी दुनिया एक है। हम उस दुनिया में, मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु घटती है, ये चीज़ याद रखना। हम जब उस दुनिया में चले जाएंगे, हमको नहीं पता कि हम किस योनि से पैदा होंगे, कौन से योनि में चले जाएंगे, वो हमारे कर्मों के आधार पर तय है। लेकिन जीवन के बाद क्या है, ये आप स्वयं सोचना। और उस शिशु के जैसे जो माँ के गर्भ में पैदाइश के बाद सोचता है बाहर क्या है, क्या पैदाइश के बाद जीवन खत्म है, वैसे ही मृत्यु के बाद क्या जीवन खत्म है? तो जीवन मरण, पैदाइश और मृत्यु ये निरंतर चलते रहता है। जय श्री राम।